कथा श्रवण करने से हमें क्या मिलेगा। तो ये जो राम कथा है ना, आजकल लोग कहते हैं हम बहुत अपसेट रहते हैं, लगभग लोग यही कहते हैं हम अपसेट रहते हैं। तो जो जो अपसेट रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए है ये कथा। उस माइंड जो अपसेट है, उस माइंड को ये राम कथा सेट करती है। ये कथा माइंड को सेट करती है, फिर जीवन से अपसेट नाम का शब्द बहुत दूर चला जाएगा। मानस इस ग्रंथ का नाम है। रामचरित मानस नामा सुनत श्रवण पाय विश्राम। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। मानस का अर्थ क्या होता है? मन। अर्थात जो बिगड़ा हुआ मानस है, उसी मानस को ये मानस ठीक करती है। ये जो हमारा बिगड़ा हुआ मानस है, इस बिगड़े हुए मानस को ये श्री रामचरित मानस ठीक करती है। ये जो अशुद्ध हमारा मानस हो गया है, ये श्री रामचरित मानस इस अशुद्ध मानस को शुद्ध बनाती है। वही है श्री रामचरित मानस। कहते हैं जिसकी बातें आप सदैव करते रहते हैं, जिसका गुणगान आप सदैव करते रहते हैं, उसका चरित्र भी हमारे भीतर धीरे धीरे आने लगता है। जैसे कि आप किसी की संगति कर रहे हो, किसी को आप अपना आदर्श मानते हो। आजकल तो बड़ी विडंबना है, लोग भगवान राम को अपना आदर्श नहीं मानते, भगवान कृष्ण को अपना आदर्श नहीं मानते। किसे मानते? तो सलमान खान को अपना आदर्श मानते, कैटरीना को अपना आदर्श मानते। अब आप बताओ, अगर हम सलमान को और सैफ अली खान को अपना आदर्श मानने लगे तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? फिर तो अंधकार में ही है। जिसका कोई चरित्र नहीं है, हम उसे अपना आदर्श मान बैठे हैं। जिसके भीतर कोई संस्कार नहीं है, हम उसे अपना आदर्श मान बैठे हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम तो उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन गलत बात। अगर सबसे अच्छा कोई हीरो है इस संसार में, जो था, है और सदैव रहेगा, वो कौन है? जोर से बोलिए। मेरे राम हैं, मेरे कृष्ण हैं। और जो उन्हें अपना हीरो मान करके चलेगा, जीवन में कभी भटक नहीं सकता। जो माँ सीता को अपना आदर्श मान करके जो बहनें, जो माताएं उन्हें फॉलो करें, उनके आदर्शों को, उनके संस्कारों को अपने जीवन में लाएं, वो जीवन में कभी भटक नहीं सकती, जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकती। इसलिए आदर्श मानना है तो भगवान राम को मानो, भगवान कृष्ण को मानो, माँ सीता को मानो। तो ये श्री रामचरित मानस ऐसी है जो जीवन जीने का ढंग सिखाती है। मानस जी में, इस पूरे ग्रंथ में जीवन की कोई ऐसी बात नहीं जो न लिखी गई हो। भगवान राम एक छोटा से छोटा व्यवहार करके बताए कि हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। एक भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, वो हमें श्री रामचरित मानस से सीखने को मिलता है। एक भाई बहन का संबंध कैसे होना चाहिए, एक पति पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए, एक गुरु शिष्य का संबंध कैसे होना चाहिए, एक मित्र का संबंध कैसे होना चाहिए, एक राजा और एक प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ करके हमें भगवान श्री राम ने बताया। कहें तो जीवन जीने का ढंग सिखा करके चले गए। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए। भगवान श्री राम की कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। इस कथा को सुनने से जीवन की सारी थकान समाप्त हो जाती है। वही है श्री राम कथा।
जिसे सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाए। और ये हम नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनता श्रवण सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी आपने कई कथाएं यहाँ बैठ करके श्रवण की होंगी, दूसरे स्थान पर भी बैठ करके श्रवण की होंगी। आप अनुभव किए होंगे, अधिकतर लोग जब कथा में बैठते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। आती है, बहुत अच्छी नींद आती, और इतनी अच्छी नींद आती कि उतनी अच्छी नींद की टैबलेट लेने के बाद भी नहीं आती। कितना आनंद आता है। और इतनी अच्छी वाले हमने तो देखा है कथाओं में, लोग 3 घंटे बीत जाते पता नहीं चलता। और अपने इंडिया में तो हमारी माताएं बहनें घूंघट भी ली रहती हैं, तब तो और मजे हैं। घूंघट किया हुआ है, बगल वाला समझे कि दुल्हन है, शर्मा रही है, और बढ़िया घूंघट में नींद लिए जा रही है। खूब आनंद है। तो जब व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो नींद आती है। उसी प्रकार से ये जो भगवान की कथा है इतनी सुखदायिनी है, सुख प्रदान करने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है कि व्यक्ति को नींद आने लगती है। जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप कटने लगते हैं उसके, उसका असर हल्का होता जाता है और उसे बड़े आनंद के साथ नींद आने लगती। तो सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है। भगवान का नाम लेने से मात्र जीव को विश्राम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। इस श्री रामचरितमानस जी के रचयिता हुए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, और ऐसे ग्रंथ की रचना की जो हम सभी के कल्याण के लिए रचना की। सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सबके हित के लिए इस ग्रंथ की रचना की। श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने अवधी में लिखा, एक ग्राम्य भाषा में लिखा, जिससे कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर चाहे तो पढ़ सकता है।